नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है जमुना क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का मैथ। तो बीच में छुट्टियां हो गई, तो सभी की छुट्टी हो गई थी। तो आशा करता हूं आप लोगों की छुट्टी अच्छे से बीती होगी। मैंने आज एक नया टॉपिक लिया है, सीता जी की अग्नि परीक्षा। तो अब आप कहोगे कि मैथ के बीच में ये कहाँ से आ गया। दरअसल हुआ क्या, मैं अपने बेटे से पूछ रहा था, तो एक प्रसंग आता है रामायण में, तो उसको भी ज़्यादा बोले नहीं, मैंने ये तो सुना नहीं था। मैंने सोचा ठीक है, बाकी बच्चों से भी शेयर करता हूँ। मैंने उसको भी बताया, मैंने कहा आप लोगों को भी बता देता हूँ क्या है। सभी जानते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी। लोग यही जानते हैं कि जब रावण के पास से सीता जी वापस आई, रामचंद्र जी ने रावण को मारा, इसके बाद उन्होंने कहा कि सीता जी को कि अग्नि में प्रवेश कराओ, जिससे कि हम उनकी परीक्षा ले सकें कि हाँ वो शुद्ध हैं या नहीं, पवित्र हैं या नहीं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न कोई नहीं जानता। लोग यही सोचते हैं कि भाई ये रामचंद्र जी ने बहुत गलत किया, सीता जी का अग्नि परीक्षा ले लिया। बट एक्चुअली ऐसा था नहीं। हुआ क्या था, जब जंगल में गए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, तो पहला जब उनका मुठभेड़ हुआ किससे, शूर्पणखा से, और उसका नाक कान काट दिया, जैसा कि आपको पता ही है, लक्ष्मण जी ने काट दिया था। फिर लक्ष्मण जी जब काट दिए तो वो रोते हुए अपने भाई खरदूषण के पास गई, और फिर उसके बाद ये होता है कि खरदूषण से युद्ध होता है। तो रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि अब जो है असुरों से लड़ाई होनी है, और ये सब चीज़ें, चूँकि वो तो नर रूप में थे, भगवान थे, तो उनको सब पता था कि आगे हमें क्या करना है। तो आपको ये एक दोहा है और ये चौपाई, जस्ट उसको आपको शेयर करना चाहता हूँ। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख बिंद। ये अरण्यकांड की चौपाई है, दोहा है, उसके नीचे ये चौपाई है। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जौं लगी करहु निश्चर नासा। जबहि राम सब कहा बखानी, रघुपति धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। तो ये अरण्यकांड की का दोहा है और ये चौपाई है। इस पर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इससे पहला है कि लक्ष्मण जब वन में मूल फल कंद लेने गए खाने के लिए, सब क्योंकि लक्ष्मण जी जाते थे, सब ले आते थे, फिर तीनों लोग बैठ के खाते थे। तो जब लक्ष्मण जी गए लेने के लिए, तो जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुखबिंद। कृपा सुखबिंद से रामचंद्र जी हंस करके जनक सुता सीता जी से बोले, क्या बोले, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला। हे प्रिया, सुंदर सुशील पत्नी को बोले अपने कि सुनो, मैं कछु करब ललित नर लीला। अब मैं कुछ नर लीला करूँगा, मनुष्य लीला करूँगा। मीन्स उनको राक्षसों को मारना था, तो उसके लिए वो मनुष्य रूप में लीला करने जा रहे थे। कहते तुम पावक महु करहु निवासा। मीन्स आप जो है, सीता जी को बोल रहे हैं कि आप जो है पावक मतलब अग्नि में जाके निवास करो, अग्नि में जाके रहो। जौं लग करऊँ मैं निश्चर नासा, जब तक कि मैं इन राक्षसों का संहार न कर लूँ। मीन्स वो सीता जी को कह रहे हैं कि आप जाके अग्नि में तब तक रहो जब तक कि मैं ये नरलीला करूं और राक्षसों का संहार करूं। जब वही राम सब कहा बखानी, जब रामचंद्र जी ने इस तरह से उनको समझाया कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा करूँगा, तो प्रभु पद धर ही अनल समानी। तो वे सीता जी प्रभु रामचंद्र जी का पैर पद चरण अपने हृदय में ही धारण करके अनल में समा गई, अग्नि में समाहित हो गई। और निज प्रतिबिंब राखित सीता, सीता जी अपना एक प्रतिबिंब वहाँ पे रख दी, जहाँ सीता जी की जगह एक अपना छाया रख दी, प्रतिबिंब रख दी।
अपनी एक प्रतिछाया रखी, तैसे ही शील रूप सुविनीता, ठीक वैसे ही अपने ही तरह का शील और सुंदर और सुविनीत जो है एक प्रतिबिंब अपना वहाँ पे छोड़ गई और खुद जाके अग्नि में समाहित हो गई। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान, जो ये चरित्र भगवान ने रचा ये लक्ष्मण को भी नहीं पता चला, क्योंकि लक्ष्मण जी कहाँ गए थे? फल फूल लेने जंगल में अंदर गए थे, खाने के लिए ले गए थे। उसी समय उन्होंने ऐसा चरित्र अपना एक लीला रची। तो इससे आप देख सकते हैं कि सीता जी पवित्र अग्नि में चली गई थी और उनका प्रतिबिंब वहाँ था। अब इसके बाद जो है सीता हरण हुआ, वहाँ गई, फिर लड़ाई हुई राक्षसों से। तो इसका मतलब है कि सीता जी लंका गई ही नहीं थी, ये तो उनका प्रतिबिंब गया था वहाँ, सीता जी तो अग्नि में थी। और ये जो है, ये जो प्रसंग है ये शायद रामानंद सागर ने भी अपने रामायण में नहीं लिखा, उसको स्किप कर गए, छोड़ दिए। आप जानते ही हैं कि लोग अपने हिसाब से बनाते हैं चीज़ों को, लेकिन रामानंद सागर जी ने बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छे से पूरी कोशिश किया है उन्होंने करने का, लेकिन शायद ये वाला प्रसंग उन्होंने उसमें दिखाया नहीं। और बाकी तो देखते हैं पिक्चर में, तो देख ही रहे हैं आजकल ये जो आपका क्या है नई पिक्चर आई हुई है आदि पुरुष, उसमें तो हद ही कर दिया, तो उसको पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अग्नि परीक्षा क्यों लिए थे? अब हमें तो ये दुनिया को तो ये लग रहा है कि अग्नि परीक्षा लिए थे, जबकि एक्चुअली क्या हुआ था, जब रावण को मार लिए, राक्षसों का संहार कर लिए भगवान राम, तो अब सीता जी को उनको अग्नि में से वापस लेना था। तो क्या करते, उन्होंने अग्नि परीक्षा ली। अब वो प्रतिबिंब जो सीता जी की थी, जो एक प्रतिबिंब थी उनकी, वो तो चली गई अग्नि में, और अग्नि से वो सीता जी जो वहाँ पे रह रही थी वो वापस आ गई। तो ये जो है, ये वाला प्रसंग बहुत लोगों को नहीं पता, मेरे बेटे को ही नहीं पता था, तो मुझे लगा कि सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऐसा भी एक प्रसंग है, और ये आपके रामचरितमानस में ही है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ ही। तो आप देख सकते हैं कि सीता जी की कोई अग्नि परीक्षा वगैरह नहीं हुई, सिर्फ वो एक प्रोसेस था जिससे कि भगवान जो है प्रतिबिंब को वापस अग्नि में भेज दिए और सीता जी को अग्नि में से वापस ले आए। बस इतना ही बात थी। हम लोग आलोचना करते रहते हैं, आजकल तो बहुत ही आलोचना हो रही है, ये नहीं है वो सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों लिए, क्या लिए, ठीक है, संसार को दिखाने के लिए नर लीला मनुष्य के रूप में लीला करते रहते हैं, और हम उनके लीला को हम कहाँ समझ सकते हैं, हम लोग को मूर्ख का नहीं है। कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव में सुने कहीं सब संता। तो लोग अपने हिसाब से सब कहते रहते हैं, सब गाते रहते हैं, भगवान की लीला अपार है। ये प्रसंग मेरे संज्ञान में आया, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो हमने आपको शेयर किया। कैसा लगा इसको कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये मैथ से थोड़ा हट के एक प्रसंग था, मैंने कहा आपका थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे मैथ के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय।